हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ मान सिंह राजपूत निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था या पिछले लेसन में हमने पढ़ा था आवर्ती विभव के बारे में। आवर्ती विभव क्या होता है, क्या प्रॉपर्टी रखता है आवर्ती विभव, तो थोड़ा उसके बारे में देखते हैं। पीरियोडिक पोटेंशियल, ठीक है ना। क्या था ये कि एक निश्चित पीरियड के पश्चात अपने आप को क्या कर रहा था, रिपीट कर रहा था। एक निश्चित आवर्त के पश्चात आपको वही विभव मिल रहा था जो आपको इनिशियली विभव था। तो गणितीय रूप में क्या था ये, गणितीय रूप में कैसे रिप्रेजेंट किया था, गणितीय रूप में बी ऑफ आर वेक्टर प्लस ए वेक्टर बराबर बी ऑफ आर वेक्टर। ये आपके आवर्ती विभव का क्या था, गणितीय रूप, ठीक है ना। इसके बाद हमने इसको फूरियर श्रेणी के रूप में और विस्तारित किया था। फूरियर श्रेणी का यूज किसके लिए करते हैं, कि जो जटिल आवर्ती फलन होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। और फूरियर श्रेणी में जो आवर्ती मतलब एक कंप्लीट पीरियड दिखाएं। कंप्लीट पीरियड मतलब जैसे आपका साइन है, कोस है, ये दोनों आपके कंप्लीट पीरियड डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। तो इसका हम एक एक्सपेंड कर सकते हैं फूरियर श्रेणी के रूप में, जो हमने पिछली कक्षा में किया था। क्या किया था बच्चों, बी ऑफ आर वेक्टर बराबर, ठीक है ना, एक कंप्लीट पीरियड के लिए माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी वी जी ई की पावर आयोटा जी वेक्टर डॉट आर वेक्टर, ठीक है ना। एक कंप्लीट पीरियड के लिए कर रहे हैं, ई की पावर आयोटा जी वेक्टर डॉट आर वेक्टर। अब यदि हम इसे समीकरण 1 मानते, ठीक है ना, जैसा हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। जस्ट अपन समराइज कर रहे हैं कि हमने पिछली कक्षा में कहाँ तक पढ़ लिया था, ठीक है ना। तो अब इस इक्वेशन को यदि मैं दोनों तरफ ई की पावर माइनस आयोटा जी वेक्टर डॉट आर वेक्टर से गुना करते हैं तो क्या होता है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए क्या था आपका स्थितिज ऊर्जा फलन, और ई की पावर आयोटा जी वेक्टर डॉट आर वेक्टर क्या था आपका समतल तरंग, मतलब ब्रेवे चालक की समतल तरंग। मतलब ये भी एक पीरियोडिक तरंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना हुआ है साइन एक्स प्लस आयोटा कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स, ठीक है ना। अब देखना इसके बाद हम जो फूरियर श्रेणी के रूप में विस्तार किया है किसका, आवर्ती विभव का, उसके दोनों तरफ यदि मैं ई की पावर माइनस आयोटा जी वेक्टर डॉट आर वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको स्थितिज ऊर्जा फलन वी जी का मान प्राप्त होगा। तो देखना क्या किया था, बी जी बराबर एक कोष्टिका के लिए करेंगे, एक यूनिट सेल के लिए करेंगे, इसलिए 1/v सेल इंटीग्रेशन ऑफ सेल बी ऑफ आर वेक्टर ई की पावर माइनस आयोटा जी वेक्टर डॉट आर वेक्टर और डी आर वेक्टर, ठीक है ना बच्चों। ये आपका स्थितिज ऊर्जा फलन का एक्सपेंशन आ गया, स्थितिज ऊर्जा फलन का मान, ठीक है ना। अब हम देख रहे थे इस स्थितिज ऊर्जा फलन जो है आपका बीजी, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इस इक्वेशन को थोड़ा ध्यान में रखना, इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं हम क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, यदि मैं इसमें जी का मान बढ़ाऊं, ठीक है ना, जी का मान बढ़ाएंगे तो बीजी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, बीजी एक्सपोनेंशियल रूप से तीव्र गति से घटेगा, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टीज नंबर आपकी 1, यदि हम कैपिटल जी का मान बढ़ाते हैं तो बीजी का मान चरघातांकी रूप से बीजी का मान एक्सपोनेंशियली रूप से तीव्र रूप से घटता है। बीजी का मान
एक्सपोनेंशियली रूप से घटता है। प्रॉपर्टी नंबर 2 होगी आपकी, प्रॉपर्टी नंबर 2, बीजी क्या होता है आपका, वास्तविक, बीजी वास्तविक फलन होता है। अर्थात बीजी स्टार इक्वल टू बीजी, मतलब ये आपस में एक दूसरे क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, परस्पर संयुग्मी क्या होंगे, आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ठीक है ना। प्रॉपर्टी नंबर 3 होगी आपकी, प्रॉपर्टी नंबर 3 देखो, स्थितिज ऊर्जा फलन बीजी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, बीजी बराबर आवर्ती विभव फलन को रिप्रेजेंट करते हैं बी ऑफ आर वेक्टर बराबर -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी वी जी ई की पावर आयोटा जी वेक्टर डॉट आर वेक्टर। अब यदि हम इस समीकरण में जी के स्थान पर -g पुट कर दें तो क्या होगा, बी ऑफ आर वेक्टर बराबर -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट बी ऑफ -g ई की पावर आयोटा जी वेक्टर डॉट आर वेक्टर। प्रॉपर्टी नंबर 2 के अनुसार देख रहे हो आप कि एक दूसरे क्या होते हैं, परस्पर संयुग्मी। तो बी ऑफ -g की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वी जी स्टार। ठीक है ना। तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट बी ऑफ जी स्टार ई की पावर आयोटा जी वेक्टर डॉट आर वेक्टर। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, ये बी जी स्टार हो गया आपका, किसके बराबर था, पी ऑफ -g के, जो बी ऑफ जी के बराबर होगा। तो टोटल ये क्या हो जाएगा, इस वाले को अपन डिफाइन करें तो बी ऑफ स्टार आर वेक्टर बराबर -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी वी जी स्टार ई की पावर आयोटा जी वेक्टर डॉट आर वेक्टर। ठीक है ना। अब आप कंपेयर करके देखो इसको और इसको, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ से हमको जो मिलेगा वो मिलेगा बी जी स्टार इक्वल टू बी जी इक्वल टू बी ऑफ -g। ठीक है ना। प्रॉपर्टी नंबर 4 होती है आपकी, नंबर 4 प्रॉपर्टी के जो स्थितिज ऊर्जा फलन Vg होता है आपका, वो क्या होता है आपका, एक सम फलन होता है। स्थितिज ऊर्जा फलन, स्थितिज ऊर्जा फलन Vg एक समफलन होता है। समफलन मतलब आपका इवन फंक्शन, जिसमें आप यदि फंक्शन में मैं g की जगह -g पुट कर दूं तो वो सेम प्रॉपर्टी रखे। ठीक है ना। जैसे आपका मान के चलो ये साइन x है, यदि मैं इसमें x की जगह -x पुट कर दूं, x की जगह हम क्या पुट कर दें, -x, तो क्या ये सेम प्रॉपर्टी रखेगा, साइन ऑफ -x बराबर ये हो जाएगा -sin x। तो ऐसे फंक्शन तो आपके कहलाएंगे ऑड फंक्शन, विषम फलन। और यदि कॉस में हम x के -x पुट कर दें तो ये माइनस के चिन्ह का इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस के चिन्ह को ये बचा जाएगा, तो ये हो जाएगा cos ऑफ -x इज इक्वल टू cos ऑफ x। तो इस प्रकार के फलन जिनमें अपन x की जगह -x पुट कर दें, इसी प्रकार यहाँ पे g की जगह -g पुट कर दें और फंक्शन का मान पहले था वही रहे, ऐसे फलन कहलाते हैं आपके इवन फंक्शन। ठीक है ना। ये हुई आपकी स्थितिज ऊर्जा विभव फलन Vg की जो प्रॉपर्टीज थी आपकी 4 वह। ठीक है ना। इसके आगे हम पढ़ेंगे ब्लॉक फिर में।
ठीक है ना। ब्लॉक प्रमेय भी हम आवर्तिता विभव फलन जो है आपका बी ऑफ आर वेक्टर, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो है आपका एकल इलेक्ट्रॉन, जो कि आवर्ती विभव के प्रभाव में गति कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो हमने पहले देखा था पिछले लेक्चर में कि आवर्ती विभव फलन के जो एकल इलेक्ट्रॉन है उसका हैमिल्टोनियन H पर, हैमिल्टोनियन क्या था आपका ऊर्जा का रूप, हैमिल्टोनियन H पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब हैमिल्टोनियन पर हम आवर्ती विभव फंक्शन को अप्लाई करते हैं तो हैमिल्टोनियन निश्चर रहता है। हैमिल्टोनियन क्या था बच्चों आपका, H ऑफ आर वेक्टर बराबर माइनस ऑफ H कट स्क्वायर ओवर 2m डेल स्क्वायर प्लस बी ऑफ आर वेक्टर। ठीक है ना। इसको देख के घबराना मत, ये आपके क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ोगे तब आएगा। अभी जस्ट आपको ध्यान रखना है कि हैमिल्टोनियन आपका ये होता है। ठीक है ना। ये आपका काइनेटिक एनर्जी की टर्म देगा और ये आपका पोटेंशियल एनर्जी की टर्म देगा, और ये H आपका क्या हो जाएगा, देखें तो अपन टोटल एनर्जी की फॉर्म देगा। तो हमने यहाँ पे यूज किया था, तो क्या किया था, H ऑफ आर, आर की जगह वापस पुट किया था r टेंस टू आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर। ठीक है ना। और ये पोटेंशियल क्या था आपका, पीरियोडिक पोटेंशियल। तो हमको सेम यही वाला विभव प्राप्त, वो हैमिल्टोनियन प्राप्त हुआ था, H ऑफ आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर बराबर H ऑफ आर वेक्टर। तो हमने देखा कि एक पीरियड के पश्चात भी, एक आवर्त के पश्चात भी हैमिल्टोनियन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, मतलब वह निश्चर रहता है। निश्चर का मतलब पीरियड के पश्चात परिवर्तित नहीं होता है। तो हैमिल्टोनियन जो किसकी फॉर्म रख रहा है, आपकी एनर्जी की। तो उस एकल इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, आपकी कांस्टेंट होगी, क्या होगी, नियत होगी। ठीक है ना। तो अब हम आते हैं ब्लॉक थ्योरम पे। ब्लॉक थ्योरम पे आते हैं तो सबसे पहले मैं थोड़ा ब्लॉक प्रमेय के बारे में बता देता हूँ आपको कि ब्लॉक थ्योरम होता क्या है। देखना, ब्लॉक थ्योरम, ब्लॉक प्रमेय। तो बच्चों सर्वप्रथम हमें जो ब्लॉक प्रमेय के जो कंसेप्ट है कि ठोसों में, हमने ठोसों के गुणधर्मों को ज्ञात करने के लिए हमें एक क्वांटम यांत्रिकी की श्रोडिंगर समीकरण होती है, जो आप पढ़ोगे क्वांटम फिजिक्स में। श्रोडिंगर समीकरण को हल करने की आवश्यकता होती है। और हमने पिछले क्लास में देखा था कि श्रोडिंगर समीकरण के हैमिल्टोनियन जो H था आपका, एनर्जी की फॉर्म रख रहा था H ऑफ आर बराबर माइनस H कट स्क्वायर ओवर 2m डेल स्क्वायर प्लस बी ऑफ आर पर आवर्ती विभव के एकल इलेक्ट्रॉन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अब हम देखेंगे, यदि आवर्ती विभव का एकल इलेक्ट्रॉन किसी वेलोसिटी से मूव करे तो उसका तरंग फलन क्या होगा, उसके तरंग फलन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है ना। तो इसके लिए ब्लॉक ने बताया कि आवर्ती विभव क्षेत्र में यदि कोई इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है और वह आवर्ती विभव क्षेत्र में कोई इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है और वह इस वाले विभव क्षेत्र में गति कर रहा है, ठीक है ना, बी ऑफ आर वेक्टर बराबर बी ऑफ आर, तो उसका तरंग फलन जो है आपका साई किस प्रकार दिया जाएगा, तरंग फलन साई दिया जाएगा आपका आवर्ती विभव के, आवर्ती विभव और सभी जो आपके समतल तरंग हैं, समतल तरंग को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो, ई की पावर आयोटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर से। सभी समतल तरंगों के ब्रेवे जालक के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब साई ऑफ आर वेक्टर किसके बराबर होगा, यू के ऑफ आर वेक्टर, जो आपका क्या है, आपका आवर्ती विभव, और सभी समतल तरंगों के ब्रेवे जालक के गुणनफल के तुल्य होता है। ये आपका होता है ब्लॉक प्रमेय का तरंग फलन। तरंग फलन ये होता है आपका आवर्ती विभव, आवर्ती विभव, और ये होती है आपकी रिप्रेजेंट कर रहा है आपका
समतल तरंग को। ठीक है ना। तो ये तो इसका गणितीय रूप हो गया। इसका स्टेटमेंट कथन मैं लिख देता हूं। स्टेटमेंट होगा इसका, ब्लॉक के अनुसार, ब्लॉक के अनुसार आवर्ती विभव को, आवर्ती विभव को संतुष्ट करने वाले एकल इलेक्ट्रॉन का, एकल इलेक्ट्रॉन का आइगेन फलन, आइगेन फलन सभी समतल तरंगों के ब्रेवे जालक को तथा आवर्ती विभव के गुणनफल के तुल्य होता है। ये उसका स्टेटमेंट है ब्लॉक थ्योरम का, और ये ब्लॉक प्रमेय का मैथमेटिकली रूप है। ठीक है ना। अब यदि हम इसमें देखना, मैं इसको दे देता हूँ समीकरण नंबर 1। ठीक है ना। यदि समीकरण नंबर 1 में हम समीकरण 1 में आर वेक्टर के स्थान पर आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर, मतलब एक पीरियड डिफाइन कर दें, तो इस पर तरंग फलन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा देखते हैं। आर वेक्टर टेंस टू आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर समीकरण नंबर 1 में पुट करते हैं। तो देखो साई ऑफ आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर बराबर यू के ऑफ आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर और डॉट ई की पावर आयोटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर के स्थान पर आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर। टी वेक्टर क्या है यहाँ पर आपका स्थानांतरण जालक सदिश। ठीक है ना। तो देखो साई ऑफ आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर बराबर, देखो ये क्या है आपका आवर्ती विभव है। तो आवर्ती विभव एक निश्चित पीरियड के पश्चात आपको वही विभव मिल जाएगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा आपका यू के ऑफ आर वेक्टर। कहाँ से? आवर्ती विभव की, आवर्ती विभव की परिभाषा से। ठीक है ना बच्चों। और ये क्या हो जाएगा आपका ई की पावर आयोटा के वेक्टर डॉट, अब देखो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो ई की पावर आयोटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर, दूसरा ई की पावर आयोटा के वेक्टर डॉट टी वेक्टर। ठीक है ना। तो देखो यदि मैं इसको दे दूं समीकरण नंबर 2, तो समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 1 को देखना। देखो समीकरण नंबर 1 किसके बराबर है? साई ऑफ आर वेक्टर बराबर यू के ऑफ आर वेक्टर डॉट ई की पावर आयोटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर। ठीक है ना। तो देखो यू के ऑफ आर वेक्टर ई की पावर आयोटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर, ये किसके बराबर हो जाएगा आपका? साई ऑफ आर वेक्टर के। ठीक है ना। तो अगला स्टेप आपका क्या आएगा? साई ऑफ आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर बराबर यू के ऑफ आर वेक्टर डॉट, सॉरी इसकी जगह आएगा पूरे टर्म के स्थान पर साई ऑफ आर वेक्टर फ्रॉम द इक्वेशन 1 और ई की पावर आयोटा के वेक्टर डॉट टी वेक्टर। ठीक है ना। तो साई ऑफ आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर को क्या लिख सकते हो आप? ई की पावर आयोटा के वेक्टर डॉट टी वेक्टर साई ऑफ आर वेक्टर। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3, जो कि
ब्लॉक प्रमेय का, जो कि ब्लॉक प्रमेय जो है आपका गणितीय कथन कहलाता है। यदि कोई भी तरंग या कोई भी फलन इस वाले समीकरण को संतुष्ट करती है तो वह आपके ब्लॉक प्रमेय को संतुष्ट करती है, मतलब वह फलन आपका क्या कहलाएगा, ब्लॉक तरंग फलन। ठीक है ना। तो समीकरण नंबर 3 क्या हो जाएगा आपका, समीकरण 3 ब्लॉक प्रमेय का गणितीय कथन कहलाता है। ठीक है ना। ये आपका ब्लॉक प्रमेय का गणितीय कथन होगा। अब हम इससे आगे प्रूव करेंगे कि भाई यदि मैं इसको प्रूव करूं कि इलेक्ट्रॉन है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है और वह आवर्ती विभव क्षेत्र में गति कर रहा है, तो क्या इस वाले समीकरण को संतुष्ट करेगा या नहीं करेगा। उसके लिए हम यूज करेंगे क्वांटम यांत्रिकी की श्रोडिंगर समीकरण को। ठीक है ना। तो देखना बच्चों, इस समीकरण को ध्यान रखना, ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया, ये आपका समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर 3। ठीक है ना। इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हो। देखो समीकरण नंबर 3 को, देखो एक पीरियड डिफाइन हुआ है, एक पीरियड के पश्चात आपको देखो साई ऑफ आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर, इसको किसकी फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं, लैम्बडा। ठीक है ना। कोई भी आइगन वैल्यू, ये हो गया आपका लैम्बडा साई ऑफ आर वेक्टर। ठीक है ना। इस फॉर्म में इसको भी लिख सकते हो। यहाँ पर लैम्बडा बराबर क्या है आपका, e की पावर आयोटा के वेक्टर डॉट टी वेक्टर। ठीक है ना। यहाँ पे आप देखोगे e की पावर आयोटा के वेक्टर डॉट टी वेक्टर क्या दिखा रहा है कि जो तरंग है ओनली ऑन एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है ना। कौन सी डायरेक्शन है, प्लस ऑफ एक्स डायरेक्शन में। अब और इसको कैसे समझ सकते हो आप, देखो यदि आपने कोई फलन था अपना साई ऑफ आर, ठीक है ना, इस पे मैंने एक आवर्त को ऑपरेटर किया। ठीक है ना। एक आवर्त के पश्चात देखता हूँ कि ये साई ऑफ आर क्या अपनी प्रॉपर्टीज चेंज करता है। तो क्या प्रॉपर्टीज चेंज करता है, इसके साथ कोई ना कोई क्या आएगी, इसकी आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू क्या होगी, वो लैम्बडा और फंक्शन आपका जो पहले था वही। ठीक है ना। तो अपन देखेंगे इस ये जो आइगन वैल्यू आएगी आपकी लैम्बडा, ठीक है ना, इसी से हम डिफाइन करेंगे कि कौन से ऊर्जा स्तर आपके अनुमत ऊर्जा स्तर हैं और कौन से ऊर्जा स्तर आपके वर्जित ऊर्जा स्तर हैं। ठीक है। देखो ये इस फॉर्म में आ रहा है, जैसे ब्लॉक प्रमेय के अनुसार ये किस फॉर्म में आ रहा है, e की पावर आयोटा के वेक्टर डॉट टी वेक्टर। तो जो भी इस फॉर्म में होगा आयोटा की फॉर्म में e की पावर आयोटा के वेक्टर डॉट टी वेक्टर, वह तो कहलाएगा आपका अलाउड एनर्जी लेवल। ठीक है ना। मतलब इमेजिनरी रूप में होगा, काल्पनिक रूप में होगा। और यदि इस फॉर्म में आया, सपोज दैट e की पावर माइनस के वेक्टर डॉट टी वेक्टर, या फिर लैम्बडा बराबर e की पावर आयोटा के एन ए। ठीक है ना। एन है आपका इंटीजर्स, एन डिफाइन करेगा आपका एक पीरियड के लिए कर रहे हो या 2 पीरियड के लिए या 3 पीरियड के लिए, और ए है आपकी डिस्टेंस। ठीक है ना। तो इस फॉर्म में होगा, रियल फॉर्म में होगा तो वो कहलाएंगे आपके फॉरविडन एनर्जी लेवल। ठीक है ना। ये हम प्रूफ में पढ़ेंगे। तो प्रूफ हम देखेंगे अगली कक्षा में। जब तक के लिए धन्यवाद।